विदेश जाने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें। आप जाना चाहते हो और आपके पास कोई ना कोई स्किल है, उस स्किल के दम पे आप जाना चाहते हो तो हम आपसे उस तरह से आप जा सकते हो बेसिकली। हम पैसे ऐसे किसी एजेंट को या ऐसे किसी इमिग्रेशन में ना फंसा दें जो हमारे साथ फ्रॉड हो। तो आप जिसके पास जाएं पहले उसके बारे में रिसर्च करें, बहुत सारा कुछ तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इमिग्रेशन सेंटर है उनकी बाढ़ सी आ गई। जैसे अगर किसी ने बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखी है, बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रखी है, बीटेक है, अच्छी कोई डिग्री है उनके पास, तो बहुत सारे कनाडा में ऐसे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे जहाँ से डायरेक्ट पीआर होके जा सकते हैं। और अपने पास सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, कनाडा में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आप खुद परेशानी में हो, आपको ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, कुछ ना कुछ। नमस्कार, मैं उमर मोहम्मद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा में, अजय विहार में हूँ और मैं मॉडर्न एज इमिग्रेशन सर्विस में इस वक्त मौजूद हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से सिरसा में, या ये कहेंगे कि हरियाणा में, विदेश में जाने का चलन है वो एकाएक लगातार बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जिसको लेकर के जो फ्रॉड है वो हो जाता है और वर्क वीज़ा के नाम पर टूरिस्ट वीज़ा है वो दे दिया जाता है। और आपने देखा होगा पिछले कई महीनों पहले हमने आपको कई स्टोरी दिखाई थी कि जो आर्मेनिया में काफ़ी जो युवा हैं वो फंस गए थे। हमारे साथ इस वक्त कनाडा से आए हैं इमिग्रेशन लॉयर हैं हरमनजोत सिंह। हम उनसे इस पूरी मामले को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा खेल क्या है और जो लोग हैं वो क्यों फंस जाते हैं, वर्क वीज़ा के नाम पे टूरिस्ट वीज़ा कैसे दिया जाता है, यानी कि इस पूरे खेल को समझने के लिए, खास करके चूंकि इमिग्रेशन से जुड़े हुए तमाम जो युवा हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब है आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप कनाडा में रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं इमिग्रेशन को लेकर के, और इमिग्रेशन लॉयर कह सकते हैं आसान भाषा में। जो लोग, क्योंकि एक तो हमारा पहला सवाल यही कि लगातार जो लोग हैं इमिग्रेशन सेंटर हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है, यानी कि बहुत सेंटर्स हैं वो खुल गए हैं और युवाओं के साथ है वो ठगी भी हो जाती है, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी, जो आप जिसके पास जाते हो एक तो पूरी रिसर्च करके जाएं। अगर मैं इमिग्रेशन लॉयर बना हूं तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट, कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा 6 महीने का कोर्स किया है प्रॉपर। उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको आइल्स भी देना पड़ता है। बाद में एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको कितनी नॉलेज है इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में, तो वो मामूलात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखते हैं, खुद को पता है कि कितने बस सेंटर खुल रहे हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है जी। उनको ज़्यादातर नॉलेज भी कम होती है कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर नहीं करना है। जैसे आपने बोला कि वर्क वीज़ा बोल के वेस्टर वीज़ा दे दिया, ऐसे बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप जिसके पास जाएं पहले उसके बारे में रिसर्च करें, बहुत सारा कुछ तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा गूगल पे। कुछ भी करने से पहले किसी से पूछ के गूगल पे एक बार सर्च कर लें। और जिसके पास आप, अगर वो कह रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं कनाडा के, उनका एक लाइसेंस नंबर होता है, आर से शुरू होता है और वो ऑनलाइन चेक हो जाता है। जैसे मेरा रजिस्टर्ड नंबर R710831 है, तो आप वो चेक कर सकते हो कि वो वहाँ पे है या नहीं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जॉब की किस तरह की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहती है, किस तरह की ये लोग हैं वो वहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब के क्या ऑफर्स हैं, और ख़ास करके जो पीआर को लेकर के, क्योंकि हर किसी के मन में होता है कि मैं कनाडा की पीआर लूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की पीआर लूँ, तो इसका ये पूरा खेल क्या है वो हमारे दर्शकों को आप बस बताइए। ज़रूर जी। अब कुछ शुरू से लेके आप स्टूडेंट से शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट अभी जा रहे हैं, जॉब की दिक्कत जो आ रही है वो कहाँ आ रही है? वो 2 प्रोविंस में, 2 स्टेट में, 2 शहरों में आ रही है। वो जैसे आप कहेंगे एक शहर में 40 गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो वहाँ पे काम की कमी होगी, बिल्कुल होगी, आप भी मानते हो, राइट? तो आप ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत प्रोविंस हैं कनाडा में जहाँ पे आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छा फ्यूचर मिल सकता है और कम, वहाँ पे महंगाई भी कम है। तो आपको हर चीज़ की उपलब्धि है वहाँ पे। जस्ट आपको एक, जब जाने से पहले एक रिसर्च करके जाएँ। अगर आपको कोई रहने वाला है, जानकार है, वो कहता है मेरे पास आ जाओ, ब्रैम्पटन आ जाओ, सरी आ जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है, वो खुद भी बिजी हैं, उनको भी उनकी लाइफ होती है, ठीक है। वो 15-20 दिन संभाल लेते हैं, महीना संभाल लेते हैं, लेकिन एंड में तो आपको बाहर ही जाके सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही सजेशन होता है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलता हूँ कि आप, मैंने विनिपेग हो गया, मैनिटोबा हो गया, कैलगरी, इस जगह पे जाएं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे जाके आप अपने फ्यूचर को अच्छे से बना सकते हैं।
पीआर है वो कैसे प्राप्त करें, वर्क वीजा है वो कैसे लें? जो यहाँ पे पीआर जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अगर किसी ने बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखी है, बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रखी है, बीटेक है, अच्छी कोई डिग्री है उनके पास, तो बहुत सारे कनाडा में ऐसे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे जहाँ से डायरेक्ट पीआर होके जा सकते हैं। उसमें एज लिमिट नहीं होती, कईयों की फैमिलीज़ होती है वो इकट्ठी पीआर लेना चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा फ़र्क है जी। अगर आप हमारे पास, मतलब हमारे पास भी बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप हमारे पास आओगे, हमसे नॉलेज लोगे, हमको बता सकते हैं कि कैसे इंडिया से ही पीआर होके जाएं, ताकि वर्क वीज़ा डिफरेंट है। उसके लिए आपको, अगर मान लो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपको कंस्ट्रक्शन उसमें एक्सपीरियंस है किसी में, अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे जाके मैं ये चीज़ को अपने लाइसेंस लूँ, वहाँ पे जाके काम करूँ, तो उसकी भी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं अगर आप कर सकते हो तो। हाँ जी, पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिनकी एज है वो चली गई है, जो स्टडी की एज थी वो चली गई, उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे? बिल्कुल। आप जैसे, अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो ओवर 30 होते हैं, उन्होंने अपना काम किया होता है, काम का एक्सपीरियंस होता है, उनको हम वर्क परमिट दिला सकते हैं कनाडा से। मैं कनाडा में ही वो करता हूँ सब कुछ। कनाडा के पास हमारे पास जॉब एम्प्लॉयर्स होते हैं, सारी अपॉर्चुनिटी वहीं से होती है सारी। तो अगर आपको लगता है कि आप जाना चाहते हो और आपके पास कोई ना कोई स्किल है, उस स्किल के दम पे आप जाना चाहते हो, तो हम आपसे उस तरह से आप जा सकते हो बेसिकली। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही जाना है, बहुत सारे और वीज़े हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो सिर्फ एक स्टूडेंट ना देखें, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर एज की लिमिट है आपके पास, स्टडी की लिमिट है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने वो जिससे आप बाहर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, स्टूडेंट। ये जो इमिग्रेशन सेंटर्स हैं ये लोग कैसे बेचते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड एजेंट हैं या इसको क्या कहेंगे, या आगे से आगे कोई चैन में ये भागीदार हैं? हाँ जी। सो जैसे आप देखते हो, जैसे मैं रजिस्टरिंग क्लाइंट हूँ, मेरा एक पोर्टल होता है कनाडा की वेबसाइट पे, जहाँ पे ये हम फाइल लॉन्च करते हैं, वहाँ पे मेरा एक अलग से पोर्टल है। वहाँ पे उनको पता है कि एक रजिस्टर्ड बंदा फाइल लगा रहा है, ठीक है जी। जैसे मैंने जहाँ पे नोटिस किया है, मे भी यहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे वही बात कि 100 में से 100 गंदे नहीं होते, 100 में 100 अच्छे नहीं होते, राइट। कईयों ने चेन बना रखी है कि वहाँ छोटे शहरों से लेके वो बड़े शहर तक अपलोड करते हैं, बड़े शहर वाले कनाडा अप्रोच करते हैं, तो वो एक चेन बन जाती है कि क्लाइंट आपके पास आया सिरसा में, वो उसको चंडीगढ़ पहले भेज दिया, चंडीगढ़ वाले एजेंट ने उसको कनाडा वाले एजेंट से, तो वो 4 जगह से होके उतने ही पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, उतना ही खर्चा आपका ज़्यादा होता है, और उतनी ही चेन को आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी अब किसको जिम्मेवार कौन है आपका असली, वो पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये चेन बनी है ये, इसलिए हमारा क्या है कि मैं सीधा किसी भी, मतलब कनाडा सरकार के जो पोर्टल में उसमें लगाता हूँ, मैं किसी के पास और नहीं बेचता, या कोई मेरे पास और ऐसे नहीं आता कि मैं उनको दे दूँ उनको दे दूँ। तो हमारा अलग से पोर्टल है, जिसको सरकार को भी वो जिम्मेवार हो जाती है कि अगर ये बंदे ने फाइल लगाई है, अगर हमने कुछ गलत इसका आंसर दे दिया, तो मैं उसको चैलेंज भी कर सकता हूँ कल जाए, मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ कि हाँ भी इस चीज़ को अपने चैलेंज क्यों किया। अगर सब कुछ आप सही कर रहे हैं, सब कुछ अपना ठीक है, फिर भी अगर उन्होंने अपनी फ़ाइल रिफ्यूज़ कर दी, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको कोर्ट में जाके उनके से फ़ाइट कर सकूँ उस बारे में। ये फ़र्क है जी। बाकी उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो विदेश जाना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं, उनके मन में भ्रांतियां हैं, कहीं हम पैसे ऐसे किसी एजेंट को या ऐसे किसी इमिग्रेशन में ना फंसा दें जो हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, हम कहीं वहाँ जा कर के फंस जाएं, ऐसा ना हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जैसे मैं भी एक साधारण गण का आदमी हूँ, नहीं, मैं भी, मेरे भी पारा, मैं जब गया था 10 साल हो गए, मैं भी स्टूडेंट गया था, मैंने भी सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस की है। मेरा एक ही, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप अपने एजेंट, जैसे एजेंट बोल देते हैं यहाँ पे, एजेंट है, एजेंट का इतना नाम ख़राब क्यों हुआ है? क्योंकि ये एक्चुअल में लोगों ने बहुत लोगों को बहुत ख़राब किया है, बहुत लोगों की ज़िंदगियों के साथ वो एक 50,000 रुपये के लिए, लाख रुपए के लिए खिलवाड़ किया है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है जी। आप सही, वही कहता हूँ, जाने से पहले एक बारी रिसर्च करें भी कहाँ जाना है, स्पेशली अपने गांव के लोग, आप गांव से हैं जी, अपने को पता है कि अपने को नहीं इतना नॉलेज होती बाहर जाके, ठीक है। एक थोड़ा सा गूगल करके उनके बारे में देख लें कि वो बंदा कर क्या रहा है, कितने वीज़े दिखाने के फ़ोटो में सेम वीज़े दोबारा दिखाते रहते, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता जी। अपनी रिसर्च करो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको थोड़ा तो आइडिया हो। आप कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कहते हैं यार कहीं भेज दो, हमारे पास पैसे हैं, वो गलत बात है। अगर आप गलत बंदे को ये कह दोगे, जैसे मेरे को तो पता है मैंने लेने नहीं, अगर आप गलत बंदे को ऐसे कह के पैसे दे देंगे ना, तो वो कल वो तो पैसे ले लेगा, वो उसकी गलती भी, वो तो कह देगा भी आपने बोला था कहीं मर्जी भेज दो, इतना पैसा लगाना है, कहाँ मर्जी भेजना है, ठीक है। वो आप खुद फ्रॉड हो रहे हो उसके साथ। तो मैं पहले जाने से पहले रिसर्च करें, जागरूकता सबसे ज़रूरी है। और अपने पास सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, कनाडा में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आप खुद परेशानी में हो, आपको ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे कांटेक्ट कर लें, कुछ ना कुछ गाइडेंस हो जाती है, कुछ ज़्यादा
नहीं तो अपने गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं, ठीक है सर। अगर कल को कुछ होता है तो अपने किसी की हेल्प हो जाएगी, अपना क्या जाता है। मैं खुद भी, किसी ने हमारी हेल्प की, आप आगे कर देंगे, ठीक है जी। काम की बात तो काम पे होती है, लेकिन एक भाईचारा जो अपनी कमी हो रही है वो ज़रूरी है अब इस चीज़ की, ठीक है जी। हाँ जी। तो आपने देखा जो है इमिग्रेशन लॉयर है वो हमारे साथ जुड़े थे, हरमनजोत सिंह, और इनका मोबाइल नंबर है वो हम स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कनाडा में दिक्कत है, जो पहले चले गए हैं उनको वहाँ पे परेशानी आ रही है, तो आप इमिग्रेशन लॉयर से मिल सकते हैं। विदेश जाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें और इनके नंबर पे भी आप संपर्क कर लें कि किस तरह की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। कहीं आपको झूठ बोल करके नहीं भेजा जा रहा, कहीं आपको टूरिस्ट वीजे पे वर्क वीज़ा तो नहीं दिया जा रहा, या आपके साथ कोई पीआर के नाम पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो लगातार इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, उसको लेकर के आपको जागरूक होना बेहद जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।